मेरा बेटा मुझसे दूर हो, यह मैं होने नहीं दूंगी। अरे बहू, आज बहुत जल्दी जल्दी हाथ चल रहे हैं। अपनी बहू कोमल, जिसकी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे, उसे आज रात के खाने की तैयारी शाम को ही करते देख सरला जी ने आश्चर्य से पूछा, वो मम्मी जी, इनका फ़ोन आया था कि आज शाम को हम फिल्म देखने चलेंगे, इसलिए काम थोड़ा जल्दी निपटा रही हूँ। सब्जी और रायता मैंने बना दी है और आटा भी लगा दिया। आप बस अपने और पापा जी के लिए रोटियां सेक लीजिएगा। इन्होंने कहा था कि हम डिनर बाहर ही करेंगे। कोमल थोड़ा शर्माते हुए बोली, फिल्म देखने? लेकिन गौरव ने मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। सरला जी मन ही मन बड़बड़ाने लगी। बहू की बात सुनकर सरला जी को अपनी सहेली माधवी की कही बात याद आ गई। यह बहुएं पता नहीं आते ही हमारे बेटे पर क्या जादू कर देती है कि बेटा ही पराया हो जाता है। ना कुछ पूछने की ज़रूरत समझते हैं, ना बताने की। बस दोनों पति पत्नी अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं। थोड़ी छूट देते ही बहू हमारे बेटे को हमसे दूर कर देती है। बड़ी बहू तो बेटे को लेकर अलग हो गई, लेकिन छोटे बेटे को तो मैं अपने हाथों में रखती हूँ। मजाल है कि मुझसे बिना पूछे कोई काम करे। छोटी बहू कितनी भी कोशिश कर ले उसे रिझाने की, लेकिन मैं भी उन्हें ज़्यादा नज़दीक रहने नहीं देती। मेरा छोटा बेटा तो बहू के मायके में जाकर एक दिन भी नहीं रुकता। बस साल में एक बार बहू को लिवाने भेजती हूँ, वह भी 2-3 घंटे के लिए। मुझे तो एक बार ठोकर खाकर अकल आ गई है, इसलिए तुझे पहले से आगाह कर रही हूँ। बेटे को अपने कंट्रोल में रखना। उस वक्त तो सरला जी ने अपनी सहेली की बात मजाक में उड़ा दी, लेकिन आज सरला जी के जहन में यह बात बार बार आ रही थी। पहले तो गौरव कहीं भी जाने से पहले मुझसे पूछता था, लेकिन आज देखो अपनी बीवी को लेकर घूमने जा रहा है और मुझे बताया तक नहीं। बस अपनी बीवी को फ़ोन कर दिया कि तैयार रहना। ज़रूर बहू ने ही दबाव डाला होगा, नहीं तो मेरा गौरव तो ऐसा नहीं था। हर बात मुझसे पूछता था। नहीं, मैं अपने बेटे को खुद से दूर नहीं होने दूंगी। उधर कोमल फटाफट काम करके अपने कमरे में तैयार होने गई और इधर सरला जी का मन बेचैन था कि कैसे बेटे बहू को जाने से रोके। अपने कमरे में सरला जी चहलकदमी कर रही थी। सर में थोड़ा दर्द भी होने लगा था। तभी दरवाजे की बेल बजी। कोमल ने दरवाज़ा खोला। सामने गौरव को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कोमल को तैयार हुए देखा तो आंखों से इशारा करते हुए कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। कोमल शर्म से और गुलाबी हो गई। बेटे बहू को खुश देखकर आज सरला जी को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। वह अपने कमरे में सर पर पट्टा बांधकर लेट गई। दिनेश जी भी कमरे में अपना उपन्यास पढ़ रहे थे। सरला को लेटा देख बोल पड़े, क्या हुआ, कुछ तकलीफ है क्या? हाँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है, मन भी घबरा रहा है। तभी गौरव भी कमरे में आ गया। शायद माँ को बताने आया था कि वे दोनों बाहर जा रहे हैं, लेकिन माँ को यूँ लेटा हुआ देख पूछने लगा, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? सरला जी कुछ कहती इससे पहले दिनेश जी बोल पड़े, अरे बेटा कुछ नहीं, लगता है गैस बन गई है तेरी माँ को। मैं चूरन दे देता हूँ, ठीक हो जाएगी। आप अपना चूरन अपने पास ही रखिए, मुझे नहीं खाना। तबीयत खराब है तो खराब पड़ी रहेगी, कौन सा किसी को मेरी फिक्र है। बेटा तुम लोग घूमने जाओ, हमारा क्या है, रोटियां बनाकर खा लेंगे। सरला जी खींचते हुए बोली और कराहने लगी, नहीं माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम फिर कभी चले जाएंगे, आप आराम कीजिए। बोलकर गौरव कमरे से बाहर आ गया। कोमल कमरे के बाहर ही खड़ी थी। गौरव का चेहरा देखकर वह समझ गई बाहर जाना कैंसिल हो गया है। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी, लेकिन उसका मन खराब हो चुका था। सरला जी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि दर्द की वजह तो बेटे बहू का अकेले बाहर जाना ही था। एक बार तो ठीक था, लेकिन जब अक्सर ही सरला जी ऐसा करने लगी तो गौरव और कोमल को अजीब लगने लगा। गौरव तो फिर भी अपनी माँ की बातों में आ जाता है,
लेकिन कोमल अब कुछ चिड़चिड़ी रहने लगी थी। कोमल के मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह पर उन्होंने कोमल को सपरिवार न्योता दिया था। कोमल का बहुत मन था कि वह और गौरव 1-2 दिन पहले जाकर सारे काम और व्यवस्था में हाथ बटाएं, लेकिन सरला जी ने गौरव को साफ मना कर दिया। कहा कि फंक्शन वाले दिन हम सब साथ ही चलेंगे। कोमल को जाना हो तो उसका भाई आकर उसे पहले ले जाए। कोमल का मन बहुत टूट रहा था। वह गौरव से भी नाराज रहने लगी थी। वह कुछ बोलता क्यों नहीं? आखिर वह उसकी पत्नी है, उसका भी तो कुछ हक बनता है। लेकिन सरला जी शायद अपनी जीत पर खुश थी। कुछ दिनों सरला जी की मुलाकात फिर अपनी प्रिय सहेली माधवी से हुई, लेकिन इस बार उसका मुरझाया चेहरा देखकर सरला जी को हैरानी हुई। पूछने पर उसकी सहेली बरस पड़ी। सरला, मुझसे मेरे बेटे की हालत देखी नहीं जाती। मैं ही उसकी कसूरवार हूँ। मैंने अपने बेटे का घर तोड़ दिया। छोटी बहू 5 महीने से मायके जाकर बैठी है। यहाँ तक कि तलाक का नोटिस भी भेज दिया। मेरा बेटा बिल्कुल भूत बन गया है। ना हंसता ना बोलता है। वह मेरे साथ मेरे घर में रहकर भी मुझसे दूर हो गया है। उसकी नफरत और उदासी की वजह मैं ही हूँ। काश मैंने बेटे बहू के साथ इतनी सख्ती ना की होती। अपने स्वार्थ में मैंने अपने बच्चों की खुशी छीन ली। अपनी सहेली की बातें सुनकर सरला जी सन्न रह गई। वह खुद भी तो ऐसा ही कुछ कर रही है। नहीं नहीं, मैं इस तरह अपने बेटे को मुझसे दूर नहीं होने दूंगी। आखिर बच्चों की खुशी में ही तो माता पिता की खुशी होती है। अपने से बांध कर रखने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा मुझसे ही नफरत करने लग जाए। जिंदगी तो बेटा बहू को ही साथ गुजारनी है। मैं क्यों बेवजह उनके बीच कलेश का कारण बन रही हूँ? मेरा बेटा तो मुझसे बहुत प्यार करता है। बहू इज्जत करती थी, लेकिन मैं ही अपने स्वार्थ में अंधी होकर और दूसरों की बातों में आकर अपना घर तोड़ रही थी। समय रहते मुझे खुद की आदत सुधारनी ही होगी। सरला जी मन ही मन संकल्प ले रही थी। घर आकर उन्होंने इस बात पर अमल करना भी शुरू कर दिया था। अब उन्होंने बेवजह रोकना टोकना बंद कर दिया। धीरे धीरे घर का माहौल भी खुशनुमा रहने लगा था। सरला जी संतुष्ट थी कि समय रहते उन्होंने सही फैसला ले लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। कई माँओं को ऐसा लगता है कि शादी के बाद बेटा उनसे दूर ना हो जाए, लेकिन वह अपना समय शायद भूल जाती हैं जब उन्हें अपने जीवन साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। यह तो प्रकृति का नियम है कि परिवार और रिश्ते बनते रहते हैं। जिस तरह दूसरे बच्चे के आने पर पहले बच्चे को लगता है उसका प्यार बट जाएगा, वैसे ही कुछ हाल माँओं का बहू आने के बाद भी होता है। लेकिन जिस तरह हम अपने दिल में अपने हर बच्चे के लिए सम्मान और ममता समान रखते हैं, उसी तरह बेटे के मन में भी माँ और पत्नी दोनों के लिए स्थान होता है। बस अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत होती है। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।